नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से सूर्यदेव चंद्रदेव को फैमिली मेंबर बनाने के लिए उन्होंने उनको दामाद की उपाधि देने का निर्णय ले लिया है और यमी से बिना पूछे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है अपने सूर्यलोक में कि ये चंद्रदेव जो हैं, जब यमी बड़ी हो जाएंगी तो इनका विवाह मैं इनके साथ फिक्स कर देता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि उचित समय जब आएगा तब यमी का विवाह चंद्रदेव के साथ होगा। इस प्रस्ताव को लेकर के विवाद गर्म हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव ने इस पे अपना प्रतिक्रिया दी है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को जब तक हम जान न ले तब तक उससे विवाह करना या यूं कह लीजिए कि जीवन का संबंध निभाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। या यूं भी कह सकते हैं कि शनिदेव भली भांति चंद्रदेव को पहचान चुके हैं। यमी के ऊपर जो दबाव सूर्यदेव का था, उस दबाव से यमी को दबाव मुक्त करवाते हुए कहने का तात्पर्य यह है कि पिता शब्द के भार से उनको मुक्त करके उन्होंने यमी के ऊपर पूरा फैसला छोड़ दिया है कि यदि विवाह करना है तो ये पूरी यमी की ही प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी सूर्यदेव ने इस पर आपत्ति जताई है और चंद्रदेव ने तो बहुत ही आपत्ति जता दी है। उन्होंने तो नारी का सम्मान ही नहीं किया है, नारी का अपमान करना शुरू कर दिया है। तो क्या शनिदेव ने उस पर निर्णय जो सुनाया वो ये कि मुझे तो अभी तक ऐसा लग रहा था चंद्रदेव की आपके अंदर ऐसी भावना है, लग रहा था, संदेह अब तो पुष्टि कर दी है आपने, तो अब तो निसंदेह आपका विवाह यमी के साथ नहीं हो सकता। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 91 पार्ट 1। जब व्यक्ति के विवेक का नाश होता है तो वो स्वयं को ही नहीं दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। शनि अपनी 7.5 में मनुष्य के इसी अविवेक का नाश करते हैं ताकि मनुष्य नई सोच का आरंभ कर सके। एक पुत्री का कर्तव्य है कि वो झुककर अपने पिता के आज्ञा का पालन करे। आशा है मैंने तुम्हारा संदेह दूर कर दिया होगा। कर्म फल दाता। अवश्य चंद्रदेव, आपको लेकर मेरे मन में सभी संदेहों को दूर कर दिया आपने। संदेह था कि आप नारी का सम्मान नहीं कर सकते, आपने स्पष्ट कर दिया कि हाँ, आप नहीं कर सकते। आपने मोहर लगा दी, आपने सेल्फ अटेस्ट कर दिया, अपना व्यक्तित्व तो दिखा दिया। आपके कुछ संदेह दूर करना चाहूंगा। आपने कहा कि पिता संतान का पालन पोषण करता है, उसे अपना नाम देता है, परंतु तब जब संतान जन्म ले, और संतान को जन्म देती है माता, एक स्त्री। जिस वंश के नाम पर पुरुषों ने अपना अधिकार समझा है, उस वंश को आगे बढ़ाती है एक स्त्री। एक माता वो सब कर सकती है जो पिता करता है। एक माता संतान का नाम रख सकती है, उसका पालन पोषण कर सकती है, परंतु एक पुरुष किसी संतान को जन्म नहीं दे सकता, अपनी कोख से जन्म नहीं दे सकता। खैर कलयुग में तो ये भी झूठा हो रहा है। यदि पुरुष परिवार रूपी शरीर का मस्तिष्क, उसका हाथ, तो एक स्त्री उस शरीर का मेरुदंड होती। मेरुदंड तनिक लचकन और शरीर अपना संतुलन खो बैठता है। जिस सृष्टि को आप पुरुष भोग्य मान रहे हैं, वो भी एक स्त्री है। शरीर होता है, प्राण होता है, परंतु आत्मा होती है। होता नहीं, चेतना होती है, होता नहीं। प्रकृति होती है, ये सब स्त्रीलिंग है। सत्ता होती है, होता नहीं। वाह, अद्भुत। नारी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने से पहले
अपने अस्तित्व की नींव जांच लीजिए चंद्रदेव। यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देव, रमन्ते तत्र देवता। आपका देवत्व तब तक रहेगा जब तक नारी का सम्मान करोगे। नारी को कुचलने का प्रयास किया, उसका अपमान किया, तो देवत्व पर ग्रहण लग जाता है। सूर्यदेव की बात हो गई। किस पर पुरुष के साथ गमन किया है तुमने? चरित्रहीन। रिकॉल मैं चंद्रदेव के मत से सहमत हूं। अभी तो खैर उन्होंने जो कहा वो उचित था। चंद्रदेव असल में पैर वहां छू के जा रहे हैं ना। यहां जो अनुचित हो रहा है वो ये कि तुमने मुझ पर संदेह किया, देवराज पे संदेह किया, मेरे निर्णय की क्षमता पर प्रश्न उठाया। और यदि तुम्हें लगता है कि मेरा परिवार मुझसे सहमत नहीं तो स्वयं देखो। देवी संज्ञा, मेरी पत्नी और यमी की माता होने के नाते मैं आपका निर्णय जानना चाहूंगा। क्या आप मेरे निर्णय से सहमत है? ये तो शनि के अगेंस्ट खड़ी ही है। बोलो हाँ। मन में विचार आ रहा है लेकिन शब्दों से नहीं निकलेगा। असहमत होने का प्रश्न ही वाह 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 वाह। यमी एकदम शांत है। मैं मन, वचन और कर्म से आपके निर्णय में आपके साथ हूं। इस शनि ने कभी इस परिवार को अपना माना ही नहीं देव, इसीलिए इसे आपके निर्णय में खोट दिख रहा है। आश्चर्य की बात है कि पुत्री से ज्यादा घमंड जरूरी है। इसने आप पर अशुभ दृष्टि डाली, तो अब आपके साथ कुछ शुभ हो तो ये देख ही नहीं सकता है। यम, तुम यमी के भाई हो। मेरे निर्णय पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? यही कि यमी के लिए इससे अद्भुत निर्णय वाह 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 वाह। कोई और हो ही नहीं सकता। भाई सब लेके बटर मक्खन जुटे हुए देखा जाए तो। अब मैं उससे पूछूंगा विरोध में खड़े हैं शनि के। जिसके भविष्य को लेकर शनि ने मुझ पर संदेह किया। भाई मुझे लग रहा है कि यमी हाँ कह देंगे। यमी, कि माता, भाई, पिता सब है ना कहेंगे भाई वो। डाउट लग रहा है। यमी पुत्री, एक पिता होने के नाते मैंने तुम्हारा भविष्य निश्चित किया है। तुम्हारी माता और तुम्हारा भाई दोनों सहमत है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति है तो बता सकती हो पुत्री। मैंने कहा बहुत शांत खड़ी थी ना।
तुम्हें कहकर बताना होगा यमी। जो मन में है उसे शब्द तो पुत्री। मैं तो छोटी हूँ। आप तीनों ने जो निर्णय लिया है वही उचित है, वही उचित होगा। घबरा घबरा के बोल रहे हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये मेरे लिए साफ हो गया भाई। वाह, नेत्रों से आंसू छलका, शनिदेव को पता चल गया। जो सुना वो समझ में आया शनि? हाँ, वो समझ आया जो यहाँ किसी ने ना सुना। मैं वो स्वर नहीं सुनता जो मुख से निकलकर कानों तक आए। मैं वो स्वर सुनता जो आत्मा से निकलकर मेरी चेतना तक जाए। वाह, चंद्रदेव के लिए गाना याद आया, दूल्हा बन गया ओए, बन गया सादा बरगुजार। शादियों का माहौल आ रहा है इसलिए गाने याद आए, थोड़ा सा याद है हम लोग। उनके मन में ऐसा चल भी रहा है। लेकिन अगर बात कही जाए तो जिस प्रकार का मंतव्य शनिदेव ने अपने मुखमंडल से रखा कि मैं वो वाणी सुनता हूं जो आत्मा से निकलकर चेतना में है, या यूं कह लें कि जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा से किसी भी देव को याद करता है, या यूं कह लें कि जो आत्मा से निकली हुई वाणी होती है वो परमात्मा के पास स्वतः ही पहुंच जाती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। अच्छा, अहंकार और नफरत आपको अंधा बना देती है, अंधत्व का कार्य करती है, आपकी आंखों पे पट्टी बन जाती है। अभी ईर्ष्या और अहंकार का ये परिणाम, इस समय सूर्यदेव अहंकार में है, वो अपनी पुत्री के शब्द तक नहीं पकड़ पा रहे हैं, ना उनका दर्द देख पा रहे हैं उन शब्दों में, और ना ही आंखों से अश्रु गिरते हुए देख पा रहे, जैसे कि माता और यम वहां खड़े होते हुए भी केवल द्वेष की भावना कि शनि देव को उनको गलत साबित करना है किसी भी तरीके से। हाँ, तो बड़ा ही जिसे कहते हैं ना अपारिवारिक माहौल चल रहा है। अभी सबसे गहन बात जो विचार करने वाली कि शनि देव ने वक्र दृष्टि डाली है सूर्य देव पे भी, यमी पे भी। हमें देखना ये है कि वक्र दृष्टि कार्य कैसे करती है, क्या अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है, या फिर अपोजिट होगा, या सबके साथ बुरा होगा, या सबके साथ डगमगाया हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कठिन परिस्थितियां इस वक्त दोनों के सामने आ रही हैं। इस वक्त यमी के समक्ष भी कठिन परिस्थितियां हैं और सूर्यदेव के समक्ष भी बहुत ही। तो इसके बाद की बातचीत भी मुझे देखनी है कि यमी और शनिदेव के बीच में क्या वार्ता होगी। क्या यमी पूरा जो द्वेष है वो निकालेंगी इस बात का कि वक्र दृष्टि का ही असर है, इसलिए मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।